Hello friends, this is Abhishek. Today I am going to teach you sixth chapter of NCERT class 9th lines and angle. जैसे कि आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट इज द सोल ऑफ द चैप्टर। तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन क्या होती है। व्हाट इज लाइन? कोई बता सकता है? तो चलो मैं ही बता देता हूँ। लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। लाइन में कोई बिना चौड़ाई की लंबाई होती है। लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन के एक भी एंड पॉइंट नहीं होते। ध्यान रखना, एंड पॉइंट नहीं होते। लेकिन लाइन में पॉइंट कितने होते हैं? अगर कोई पूछे कि लाइन में पॉइंट होते हैं, हाँ, तो लाइन तो पॉइंटों से ही मिलकर बनी होती है। तो लाइन में कितने पॉइंट होते हैं? तो लाइन में इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स, कितने भी हो सकते हैं, अनंत। तो लाइन पॉइंटों से ही मिलकर बनी होती है। और एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती हैं? तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन गुजर सकती हैं। तो हम देखते हैं कि लाइन होती क्या है। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये हमने बनाई एक लाइन, ठीक है। इसके दोनों साइड एरो लगा देंगे। एरो ये रिप्रेजेंट कर देंगे ये और भी जा सकती होंगी, ये इतनी नहीं है। तो हमने ये लगा दी। तो हम इसे डिनोट किससे करेंगे? हम लाइन को ए और बी से डिनोट करते हैं। याद रखना, अगर हम लाइन को ए बी से डिनोट या बड़े अक्षरों लाइन को डिनोट करने के लिए 2 कैपिटल लेटर्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमने ले रखे हैं। अगर कोई लाइन को स्मॉल लेटर से डिनोट करना चाहे तो हम लाइन को अगर स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे तो फिर लाइन में क्या होगा? सिर्फ एक तरफ स्मॉल लेटर आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा। तो इसके बाद देखते हैं हम रे क्या होती है। व्हाट इज रे? तो रे इज ए पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विच एल वन एंड पॉइंट। रे लाइन का भाग होती है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। तो देखते हैं, इसका भी चित्र ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि एक हमने ये बना ली, क्या बना ली? रे। हमने एक रे बना ली। इसको भी हम ए और बी से डिनोट करते हैं, या किसी से भी कर दो, लेटर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हम ए और बी से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या हुआ? रे। क्योंकि रे का एक एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ ये कितनी भी जा सकती है। इसका एक गुड एग्जांपल है सन रे, सूर्य की किरण। सुना है आपने? तो सन रे क्या होती है? सन, एक एंड पॉइंट, उससे लेके फिर वो कहीं तक भी जा सकते, इसलिए उसे सन रे कहते हैं। रे को हिंदी में किरण कहते हैं। तीसरा देखते हैं हम लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट और पोर्शन ऑफ ए लाइन विच हैज 2 एंड पॉइंट। तो लाइन सेगमेंट में एक लाइन का भाग होती है जिसके अंदर 2 एंड पॉइंट होते हैं। तो हम इसका भी एक फिगर ड्रॉ करते हैं बढ़िया इंग्लिश तरीके से। ये हम बना ली हमने लाइन सेगमेंट। हम इसमें एरो नहीं लगाएंगे, गलती मत कर देना, क्योंकि एरो लगाएंगे तो फिर क्या बन जाएगी? वो लाइन बन जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई? लाइन सेगमेंट। अब हम चलते हैं पेयर ऑफ लाइंस की तरफ। पेयर माने होता है जोड़ा। तो लाइन तो आपको पता ही है, जिसके एक एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन ब्रेथलेस लेंथ होती है। तो पेयर ऑफ लाइंस, लाइंस के जोड़े। लाइन जोड़ों में किन किन तरीकों से रह सकती है उसे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? कोई बता सकता है? हाँ, सही। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइनें होती हैं जिनका कोई कॉमन पॉइंट होता है। तो आप बोलोगे कॉमन पॉइंट कैसे होता है? तो मैं आपको दिखाता हूँ। और सीधी सी बात, इसकी एक और डेफिनेशन है, विच इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट माने काटना, जो एक दूसरे को काटती हैं, वो लाइनें क्या होती हैं? वो लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने बना ली 2 लाइनें, एल और एम नाम दे देते हैं। तो ये लाइनें क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। और एक और बात, जिस पॉइंट पर ये काटती हैं उस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं। तो ए पॉइंट ओ क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये दोनों लाइनें क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस की डेफिनेशन क्या होगी? और मोर लाइंस which intersect each other
और हैव ए कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए कॉमन पॉइंट। बताया था ना अभी मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होती है? कॉमन पॉइंट होता है, और कॉमन पॉइंट होगा तभी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो थर्ड आता है हमारा पैरेलल लाइंस। इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो पैरेलल लाइंस जस्ट अपोजिट होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जो एक दूसरे को काटती हैं। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो एक दूसरे को नहीं काटती। और उसमें एक और डेफिनेशन बताई थी मैंने, जिसका कोई कॉमन पॉइंट होता है। और पैरेलल लाइंस का क्या होता है? एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो जैसे कि हम पैरेलल लाइंस बनाते हैं, ये हमने बना ली दो पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस होंगी तो ये आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि आगे कितनी भी चली जाए इतनी दूरी रखेंगी, क्योंकि ये पैरेलल हैं और ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर ये काट देती हैं तो पैरेलल लाइंस किस में बदल जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस में। आगे बात समझ में? और एक और बात, पैरेलल लाइंस को हम डिनोट किससे करते हैं? तो पैरेलल लाइंस को हम डिनोट करते हैं, जैसे हमने ये हमारी दो लाइन है, तो हमने एक का नाम दे दिया m और एक का नाम दे दिया n। तो मैंने डिनोट कैसे करेंगे? m पैरेलल, इन दो साइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल टू n। आई बात समझ में? और फोर्थ आता है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है जब किसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आकर काटती है, लेकिन किस पे? राइट एंगल पे। ये बात जरूर याद कर रखना, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के एंगल पे काटती है उसे 90 डिग्री पे, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे कि हमने एक ए बनाई लाइन, इस पर हमारी कोई लाइन आगे काट गई परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या बन गया? 90 डिग्री के एंगल। तो ये क्या हो गया? एक क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। और फिफ्थ आती है हमारी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि ट्रांसवर्सल क्या है। तो देखो ट्रांसवर्सल क्या है। ट्रांसवर्सल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। कोई लाइन जब दो या दो से ज्यादा लाइनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, ये बात जरूर याद रखना, अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, वो लाइन हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल। जैसे कि हमने दो लाइन ली, एक ली हमने ए और एक जे, इसका नाम दे दिया हमने पी और इसका नाम दे दिया क्यू। अब इस पे ये दो लाइन है, अब इस पे ये लाइन काट गई, देखो इसने अलग अलग बिंदुओं पर काटा, इसको यहाँ। अगर ये सीधी आती तो क्या होती? ये वो नहीं होती, ट्रांसवर्सल नहीं होती, क्योंकि एक ही पॉइंट, सॉरी ट्रांसवर्सल होती है एक ही पॉइंट, मतलब ये दोनों लाइनें एक ही होती हैं और वहीं एक ही पॉइंट पे जाके काट दी तो ये क्या हो जाती? ट्रांसवर्सल नहीं होती। अब ये क्या है? ये वाली लाइन, इसको हमने नाम दे दिया एल। तो एल क्या है हमारा? एल हमारा ट्रांसवर्सल है। तो हम कुछ चीजें और देखते हैं इसके अंदर। एक आपने सुना होगा एल्टीट्यूड और एक मेरिडियन। एल्टीट्यूड और मेरिडियन में क्या डिफरेंस होता है? क्या कोई बता सकता है? एल्टीट्यूड और मेरिडियन क्या होता है? इसमें बहुत डाउट रहता है, इससे में मुझे भी डाउट था, फिर मेरे टीचर ने मुझे बताया और मैं सही से समझ गया। तो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ कि एल्टीट्यूड और मेरिडियन होते क्या हैं। तो एल्टीट्यूड इसको मैं सीधे सिंपल भाषा में बताता हूँ। एल्टीट्यूड का सीधा मतलब होता है हाइट। जैसे कि हमने कोई ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। अब इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? हाइट होगी। और हाइट हमेशा कैसे डालते हैं? परपेंडिकुलर डालेंगे। तो परपेंडिकुलर डाला, ये क्या है हमारा? एल्टीट्यूड। और मेरिडियन क्या होती है? मेरिडियन होती है एक लाइन, लेकिन ये क्या करती है? ये किसी वर्टेक्स से निकलती है, जैसे इस वर्टेक्स से निकलेगी और ये सामने वाली जिस लाइन से जाकर मिलेगी उस लाइनों को बराबर दो भागों में विभाजित कर देगी, ठीक है। तो इसको इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया और यहाँ से हम इसे निकालेंगे तो ये भी हमारी क्या है? मीडियन है। और ये सामने वाली लाइन को दो भागों में डिवाइड कर दी तो इसे हम क्या बोलेंगे? मीडियन, ठीक है। तो एक बस
तो अभी हम लाइंस पर बहुत बेहतरीन चर्चा कर चुके हैं कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होती है, और पेयर ऑफ लाइंस हमने पढ़ी थी। इंटरसेक्टिंग लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रांसवर्सल। तो अब हम देखने वाले एंगल क्या होता है। लेकिन अभी उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अभी मैं परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल बताना भूल गया था। तो परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल क्या होता है देख लो। तो परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल होता है ये परपेंडिकुलर लाइन का सिंबल है। तो हम बात करने वाले एंगल के ऊपर कि एंगल क्या होता है, व्हाट इज एंगल। तो एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। जब दो लाइन सेगमेंट या रे, लेकिन अब तो हम तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम बात एक ही करेंगे। चलो हम ले लेते हैं लाइन सेगमेंट। जब कोई लाइन सेगमेंट, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होनी है, शुरू हो रही है, ये किधर जा रही है, किधर जा रही है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, इनके बीच में जो होता है वो एंगल होता है। और एंगल को मेजर करने की यूनिट क्या होती है, डिग्री। एंगल को डिग्रियों में मेजर किया जाता है। तो एंगल, हमने अपने एंगल का नाम दे दिया, एंगल है बी सी। तो और एंगल का वो क्या होता है, सिंबल रिप्रेजेंट करने का। तो एंगल का सिंबल होता है ये, इस तरीके का एंगल का सिंबल होता है। जैसे एंगल का नाम क्या रखेंगे, तो इस एंगल का नाम लिखेंगे ए बी सी। बीच में क्या आती है, वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स माने सीधी बात कोना। तो इसमें क्या है, कॉर्नर क्या है, ये बी। तो बी क्या हो गई हमारी, वर्टेक्स हो गई। ठीक है। तो हम देखते हैं एंगल, आपको जैसे कि पता ही पड़ेगा एंगल क्या होता है। जब दो रेस या दो लाइन सेगमेंट किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती है तो वो एंगल बनाती हैं। अब आते हैं आर्म्स ऑफ एन एंगल। आर्म्स की भुजा क्या होती है। तो जैसे कि हमने एंगल बनाया था एक, तो उसमें ए बी और ए बी सी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भुजाएं किसकी, एंगल की। तो हम लिखते हैं ए बी और बी सी, ये दोनों आर्म्स की भुजाएं, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अभी मैंने बताया था कॉर्नर, तो वर्टेक्स, इस एंगल का कॉर्नर क्या है, बी। तो इस बी क्या है इसकी, वर्टेक्स। ठीक है, एंगल बी वर्टेक्स। काइंड्स ऑफ एन एंगल, काइंड्स कह लो या टाइप्स कह लो। टाइप्स ऑफ एन एंगल, एंगल किस किस टाइप के होते हैं। तो एंगल को हमने किया है, डिवाइड किया है कि किन टाइप के एंगल होते हैं। लेकिन ये डिवाइड किन आधार पर किया है, किन बेसिस पे किया है। तो एंगल को डिवाइड किया है हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्रियों के आधार पर हमने विभाजित किया है। तो फर्स्ट आता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब कोई एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो, तब वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का हम वो बनाते हैं डायग्राम। तो एक्यूट एंगल ऐसा दिखता है, क्योंकि ये 90 से ज्यादा, 0 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री से कम होता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा, ऐसा। ठीक है। और इसमें ये और थर्ड आता है राइट एंगल। जब किसी लाइन को कोई परपेंडिकुलर लाइन डली रहती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने बताया था ना, ये परपेंडिकुलर लाइन डली है, राइट एंगल बना रही, तो ये क्या है, मतलब कोई लाइन जब किसी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे, तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर राइट एंगल बनाती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल, सीधी सी बात। ठीक है। और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, कोई लाइन तो आपको पता ही है। तो कोई लाइन के ऊपर कोई एंगल बनता है तो वो क्या होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको पता ही है, जब लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल है तो हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दी, तो 180 का आधा क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल है, आपको पता ही है। अब आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल। तो हम इसे कैसे बनाते हैं,
ये बना ली, लेकिन हम अंदर नहीं लगाए, अंदर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल, गुड बॉय। तो अब हमारा ये क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और 6th नंबर पे आता है हमारा कंप्लीट एंगल, मतलब पूरा हमारा पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया एंगल बन गया, और ये कितनी डिग्री का है 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है सर्कल को, ये हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। 0 डिग्री एंगल, अगर कोई एंगल 0 डिग्री का हो तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं 0 डिग्री एंगल कहते हैं। और हम एंगल को किससे मापते हैं, किससे मेजर करते हैं, प्रोटेक्टर से, जिसे हम आसान भाषा में डीबी बोलते हैं, ठीक है, डी ओनली, डीबी नहीं। पेयर ऑफ एंगल, एंगल के जोड़े, एंगल जोड़ों में किस तरीके से रहता है, तो फर्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तब वो एंगल क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। दो हमने अलग अलग एंगल बनाए, जैसे एंगल एक ए बनाया, जब एक एंगल ए बनाया 45 डिग्री और एक इधर बना दिए 45 डिग्री, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। और ये जरूरी नहीं है कि दोनों को आधा आधा ही लिया जाए, आप कितना भी ले सकते हो, ले लो 30 और 60 90 हो रहा है, 20 और 70 90 हो रहा है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, तब वो हमारा एंगल क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पता है, नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। जब दो रेस, अब रेस तो आपको बताया था मैंने, जब दो पेयर बनते हैं अपोजिट रेस के, तब उनमें जो बनने वाला एंगल क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। अपोजिट रेस क्या होती हैं, मैं बोल रहा हूँ कि अपोजिट रेस के दो पेयर बनते हैं, लेकिन अभी अपोजिट रेस क्या होती हैं, अपोजिट रेस का सीधा सा मतलब है जब किसी एक पॉइंट से दो रेस ऑरिजिनेट होती हैं तब वो अपोजिट रेस कहलाती हैं। जैसे हमने एक ए बनाई पॉइंट, इस पॉइंट से एक रे हमने इधर कर दी और इसी पॉइंट से एक रे इधर कर दी, तो ये क्या हो गई अपोजिट रेस हो गई, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो इन दो अपोजिट रेस का एक पेयर, हम दो अपोजिट रेस का जब पेयर होता है, जब दो अपोजिट रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनमें जो बनने वाले एंगल क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो जैसे कि हमने बना दिए, तो हमने इन बनने वाले एंगल, ये एंगल हमारा क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। गुड बॉय, अच्छा बताया इसने। अब आता है हमारा एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं जब किसी एंगल में कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो नॉन कॉमन आर्म होती हैं वो कॉमन आर्म के इधर उधर हो। जैसे कि मैं बनाता हूं अभी एडजेसेंट एंगल, ये हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल बन गया, ठीक है, क्या बन गया हमारा एडजेसेंट एंगल। मैंने क्या बताया था एडजेसेंट एंगल कि जिसमें कोई वर्टेक्स हो, कॉमन आर्म हो और नॉन कॉमन आर्म उस कॉमन आर्म की इधर उधर हो, तो ये हमारा क्या है एडजेसेंट एंगल है। तो हमारे जिनमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, ए बी पी और पी बी ओ, एक ए वाला एंगल और एक ए वाला एंगल, ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है। दूसरा आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर अब एडजेसेंट एंगल को भी बोलते हैं, लेकिन कब बोलेंगे जब इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रेस का पेयर बना है। जब ये अपोजिट रेस का पेयर बनाएगी तो इसका स्ट्रेट लाइन हो जाए। स्ट्रेट लाइन कितने एंगल की होती है, कितने डिग्री की होती है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो जब ये 180 डिग्री की हो जाएगी इसके ऊपर, फिर जब किसी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तब वो हमारा लीनियर पेयर होता है। और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है इसकी लीनियर पेयर की, जब किसी 180 डिग्री मतलब कोई स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर एंगल बनते हैं तो 180 डिग्री के होते हैं, 180, और इन एंगल को हम क्या कहते हैं लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। सीधी सी बात, लीनियर पेयर एंगल ये बन गया हमारा, इस पर हमने एंगल बना दिया, तो ये हमारा ये एंगल ए वाला और ए वाला एक्स और वाई दे दिया, तो ये दोनों क्या है हमारे लीनियर पेयर हैं।
और अब आता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? तो आपको दो चीजें, एक बाइसेक्ट और एक इंटरसेक्ट, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? इंटरसेक्ट माने सीधी सी बात एक दूसरे को काटना, और बाइसेक्ट माने एक दूसरे को काटना, लेकिन क्या इक्वल बराबर काटना। तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल माने कोण एंगल, और बाइसेक्ट माने काटना, बाइसेक्टर माने काटने वाला। तो एंगल को जो काटने वाली लाइन होती है तो उस लाइन को क्या कहते हैं हम? एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे कि हमने कोई एंगल बनाया है, ठीक है, इस एंगल को दो भागों में इस रे ने डिवाइड कर दिया, अब ये एंगल आधा आधा हो गया, पहले 60 का था तो अब ये 30 डिग्री का हो गया। तो ये वाली हमारी ये लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। एक आता है हमारा कॉलिनियर पॉइंट, ये मुझे लाइन में बताना चाहिए था पर नहीं बताया, कोई बात नहीं, लेकिन है तो इसी चैप्टर के अंदर लाइंस और एंगल। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट, तो कॉलिनियर पॉइंट तो जब किसी लाइन, जब तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर आते हैं तो वो पॉइंट कैसे होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट। अगर वो एक लाइन पे ना आए तो वो क्या होते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जैसे कि हमने एक पॉइंट बना दिए तो एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो ये कॉलिनियर पॉइंट होगा। अभी हमने ऐसे पॉइंट बना दिए तो एक लाइन पे नहीं आ पा रहा है, ये पॉइंट रह रहा है, तो ये क्या हो गया? नॉन कॉलिनियर पॉइंट हो गए। जब किसी तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर आए तो वो कॉलिनियर पॉइंट, या जब बस। अब आता है कंकरेंट लाइन क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइन के अंदर अनंत पॉइंट होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, और एक पॉइंट से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, वो भी अनंत गुजर सकती हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं होती। तो कंकरेंट लाइन वही होती है जब तीन या तीन से ज्यादा लाइन किसी पॉइंट से गुजरती हैं तो लाइनों को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। ये हमारा पॉइंट है, तो इस लाइन, इन लाइनों को हम क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइन। इनका नामकरण कर दो एल एम और एन और पी। तो ये हमारी ये चारों लाइन क्या है? कंकरेंट लाइन है। और ये जिस जगह पे इनका पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो मैं इसके बाद अब इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ, चलो उन क्वेश्चंस को देखते हैं।